ग्रेविटी ही जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत ही अलग है। मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, खास करके मैं न्यूज़ इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हूँ। आई एम अ न्यू कमर यंग एज ऑब्जर्वर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता पॉलिटिक्स और देश में होने वाले सारे तो तुम कैसे यंग क्या कर रहे हो यंग? मैं यंग क्या कहते हैं एनालिटिकल न्यूज़ ऑब्जर्वर हूँ। तो ये क्या पोस्ट निकाले नहीं ये यार? पोस्ट क्या होता है ना सर कि जैसे जैसे क्या कहते हैं संकुचन बनता जाता है समाज में, वैसे वैसे नई नई पोस्टें आती जाती हैं। ये आप देखते रहिएगा आगे इंडिया कितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्यादा बनेंगे? ज़्यादा बनेंगे बिकॉज ऑफ कि क्योंकि क्या होता है ना कि जब कभी भी पॉलिटिक्स में जहाँ संविधान और डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, वहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर जजमेंट चेम्बर होता है, और वो चेम्बर्स जहाँ पे क्रिएट हो जाता है वहाँ पे इन दोनों की ताकत नहीं चल पाती। तो आप एनालिसिस करते कहाँ हो? गुड क्वेश्चन। मैं एनालिसिस पूरा जितना भी, आजकल तो इंटरनेट की दुनिया सबसे आगे है सर, और उस एनालिसिस के आधार पे किस तरफ की हवा कहाँ मोड़ रही है, कहाँ पे अभी। तो 24 का कुछ एनालिसिस शुरू किए हो? मैंने सर मैंने किया है, और मुझे कुछ विजन्स भी मिल रहे हैं कि आने वाले समय में होगा क्या। अरे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी रहे, देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये क्या होता है कि लोग अपने एक्सपीरियंस से लाइफ में सीखते हैं। अरे अभी तो तुमने, अच्छा तुम अपना पहले एनालिसिस बताओ, टाइम कम है जरा और लोग। ये है सर कि तो रुको जरा सबर करो। भी एक बाई एक जो क्या कहते हैं एंटी कॉम्पिटेंसी सरकार के प्रति होती चली जा रही है। एंटी कॉम्पिटेंसी, एक और नया शब्द जैसे कोई भी सरकार अगर सत्ता में है तो वो दोबारा भी अगर सत्ता में आना इसको चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी कहते वही तो हैं। मैं कह रहा हूँ सर। क्या क्या कहते हैं? एंटी इनकम्पिटेंसी। एंटी इनकम्बेंसी। यस यस, बोलो। एंटी इनकम्बेंसी। यस, हाँ, विरोध ही होता है। तो उसका ग्राफ आए दिन जो नए नए बड़े नेता हमारे खुलासे कर रहे हैं, और जो नहीं अभी और सुनिए रहेगा, क्या वजह से? क्योंकि अच्छा काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी है, क्या ट्रांसफर? कोई भ्रष्टाचार नहीं है ऊपर लेवल पे। भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ये सिर्फ देश में 1-2-5% लोग जानते हैं। 95% लोगों का अपना कमाना खाना है। जिनका शासन सत्ता से संपर्क पड़ता है, जिनको काम कराना होता है, जिनको माल बनाना होता है, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं शासन सत्ता की तरफ से, उन लोगों को अंदाज़ा लगता है कि पहले का रेट से इस सरकार में रेट ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। अब की इस सरकार में अभी तक कोई दुकानदारी नहीं चल रही है किसी की, मेरिट के आधार पे काम हो रहा है सब। कोई भी इन्फ्लुएंस में ला करके या किसी धर्म विशेष पे या जाति विशेष पे किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा कहीं। कहते हैं कि जाति विशेष का फायदा। देखिए, जितना सरकारी नौकरियों में है, आपको पता है उसके पहले क्या होता था, झोला लेके बैठते थे और सब बट जाता था। अभी इस सरकार में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हर आयोग में, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग हो, चाहे उच्च शिक्षा सेवा आयोग हो, आप कहीं किसी को बताइए कोई सिफारिश के आधार पर किसी को नौकरी मिल गई हो? अभी मजा आएगा। इतना हम ये बताइए, ज़्यादातर तो वैकेंसी आप बताएं, ज़्यादातर पेपर आउट हो गया, वैकेंसी नहीं निकली। यूपी टेट का एग्ज़ाम हुए, कब का पेपर आउट होना केवल यहाँ की उत्तर प्रदेश समस्या नहीं है, देश में हर राज्य में जो इस समय इसका मतलब यहाँ भी हो जा? नहीं, जो हुआ उसमें दोबारा। दरोगा में देखिए, दरोगा में बच्चे अभी आज तक आंदोलन कर रहे हैं। दरोगा में पकड़े गए इतने लोग, 5 मिनट 6 मिनट में पर्चा दाखिल कर दिए, जेल भी गए, और दरोगा की भर्ती पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ये समस्याएं आई हैं, इनका भी बहुत समाधान निकल रहा है गंभीरता के साथ। तुमसे ना हो पाएगा। नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं तो किसी। ये गड़बड़ है बाबा। ये वही लोग हैं कि जो देश के साथ हमेशा अनैतिक और अकर्म करते आए हैं। पार्टी जो हमारी माने हमारे देश की जो इतनी समय सरकार चल रही है वह, और जो राज्य सरकार है यह फिर से सरकार बनाएगी, और भी आने वाले समय में करीब 50 सालों तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये वे समझ चले गए
जो कभी ये लोग ज़बरदस्ती काम करके और करवा लिया करते थे। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। मतलब नहीं एमएलसी थे। रहे होंगे, तमाम ऐसे एमएलसी होते हैं, हर 6 साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये रमाकांत यादव बीजेपी से सांसद बने थे। रमाकांत यादव सांसद बने थे और आज उनकी जो दशा है आपको और पूरे मीडिया ग्रुप को पता है कि आज का क्या हाल है। अरे बीजेपी से सांसद बने थे कि नहीं? बीजेपी से सांसद बने थे, लेकिन बीजेपी तमाम सांसद और विधायक बने। जो लोग गलत थे वे लोग आज सुधर गए। शिकंजे इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। के अंदर हैं, वे लोग जेल काट रहे हैं, वे जेलों में हैं और आने वाले भविष्य में जो भी गलत कार्य करने वाले हैं सारे के सारे लोग किसी भी दल के हों, सब के सब जो है जेल के शिकंजे में होंगे। और ये सरकार बहुत ही न्यायप्रिय कार्य कर रही है, सबके लिए सुखद और समाचार अच्छे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहता हूं। जो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पे इस तरह की वीडियो और भी देखने को निरंतर मिलती रहेगी। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलिए तो बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ा। तो इन भाई सबका कहना है कि यूपी में जो है योगी जी की सरकार में कोई भी जाति देखकर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जाति के ऊपर कोई भी जो है लाभ नहीं मिल रहा है। इनके हिसाब से ये लगता है कि इस सरकार में सबके लिए काम हो रहा है, जो है सबका साथ और सबका विकास का नारा जो मोदी जी दिए थे उसके ऊपर ही काम हो रहा है। तो इनके हिसाब से ये लगता है। तो आप लोग जो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्या आपके एरिया में ऐसे ही काम हो रहा है, आपके जो है ज़िले में ऐसे काम हो रहा है कि जो किसी विशेष जाति का लाभ मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है। तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि आप लोग की भी राय इसमें बहुत ज़रूरी बनती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन जो भाई साहब का कहना सही है या गलत है, क्योंकि हर सरकार में ये जो है आरोप लगता था कि अगर मायावती की सरकार होती है तो सबसे ज़्यादा जो है बैकवर्ड क्लास का भर्तियाँ होती थी। तो आरोप लगता था अखिलेश यादव सरकार में कि अगर इनकी सरकार है तो सबसे ज़्यादा यादवों की भर्ती होती थी। ये भी आरोप लगता आया है पिछले सरकारों में। तो क्या इस सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है? तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और जो हाल ही में देखा गया यूपी के कुछ जो वैकेंसी निकली थी उसमें किस जाति के हुए हैं आप लोग भी जानते हैं कि उसमें बैकवर्ड क्लास को बिल्कुल भी जो है जगह नहीं मिली थी। सब जो अपर कास्ट के हुए थे लोग, आप लोग देखे भी होंगे। इस पर कितना भी जो है हंगामा खड़ा हुआ था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज का हमारी वीडियो का